श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवतुल्यो जायते, यह जो साधक है जिसने अपने इस तुरीयातीत तत्व में निष्ठा प्राप्त करी है, वह भगवान के स्वरूप ही हो जाता है। यहाँ तक हमने देखा। अब ऐसा होने के बाद फिर आगे क्या है? देखो, एक बार एक जैक्सनविल है अमेरिका में, वहाँ एक सज्जन हमको प्रश्न पूछ रहे थे, स्वामी जी मैंने बहुत अध्ययन किया है उपनिषदों का और अब मैं ब्राह्मण हूँ, अब इसके बाद क्या करना है? तो हमने कहा देखो, जब तक के किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में प्रकट होता है तब तक के हम तत्व से बहुत दूर हैं। केवल एक ही वस्तु ऐसी है कि जिसके बारे में हमारे मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठता, और वो कौन सी वस्तु है? अपना अस्तित्व। हम है या नहीं है? आर यू देयर? आई डोंट नो। आजकल के बच्चे कुछ भी पूछो ये उत्तर देते। आई थिंक आई एम देयर। नहीं, हमारा होना या नहीं होना, इसमें हमारे मन में संदेह भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है। इसलिए शिवतुल्यो जायते, यह जो साधक है इसने अपने तुरीयातीत पद में स्थिति प्राप्त करने के पश्चात अब वह परमात्मा स्वरूप हो गया। यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद सवाल ये आता है, एवं अभी च न इदम तद्धि भोगता इत्यादि उत्तरीत्या उपनत भोग अतिवाहन मात्र प्रयोजनात् देह स्थिति ही। उसके बाद क्या करें? आत्महत्या कर ले, समाधि ले ले, मर जाए। देखो, तो कहते हैं शरीर वृत्ति ही व्रतम, वृत्ति ही वर्तनम, देह को रखना। भगवान भगवद गीता में 5वें अध्याय में कहते हैं, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। भूख लगी तो देह को खाना देना, ठंड लगी तो उसको ढकना, गर्मी हुई तो उसको हवा जलाना, बीमारी हुई तो उसको कोई दवाई देना। ऐसे जो शरीर को रखने मात्र के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म पाप और पुण्य का निर्माण नहीं करते। देखो, लेकिन खाने के लिए बैठे और अमुक प्रकार का ही खाना चाहिए, नहीं तो रोना धोना शुरू, तो पाप पुण्य निर्माण हो गया। ठंड लगी तो हमको कुछ ओढ़ना है, मुझे तो केवल पश्मीना ही चाहिए, तब जाकर के पाप पुण्य का निर्माण होता है। इसीलिए शरीर वृत्ति व्रतम, और यही उसके लिए व्रत हो गया है। अब हम लोगों के लिए व्रत कैसा होता है कि आज गुरुवार है, आज का बड़ा अच्छा दिन है, ये अमावस्या है, वो पूर्णिमा है, और आज इतना अच्छा दिन है, आज ये करना चाहिए, और आपके दर्शन हो गए, ये हमारे लिए व्रत हो गए। लेकिन जिसकी अपने स्वरूप में निष्ठा हो गई है, उसके लिए व्रत यही है कि ये देह हमारा नहीं है, तो ये हमारे पास किसी ने वस्तु रखी है तो उसकी ठीक से देखभाल करो जब तक के वो वस्तु है तब तक के। देखो, लिव लाइक ए ट्रस्टी ऑफ द बॉडी।
तो सुदीप्ते यथा वह्नौ शिखा दृश्येत चांबरे देह प्राण स्थितः अपि आत्मा तद्वद लीयते तत्पदे। जैसे अग्नि लकड़ी में पहले अव्यक्त होता है और यही लकड़ी जब जलती है तो उसमें अग्नि व्यक्त हो गया। व्यक्त होने के बाद उसकी ज्वाला उठती है और ये फिर ज्वाला अग्नि की कहाँ चली जाती है, फिर अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है। माने यह अग्नि की 3 स्थितियां हैं, पहले अव्यक्त है, फिर अभिव्यक्त है और फिर अव्यक्त है। इसी प्रकार से देह के साथ तादात्म्य हुआ तो इसी परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति हुई और यही देह मैं हूं, दूसरा देह मैं नहीं हूं, ये व्यक्ति हो गई। और यह अभिव्यक्ति केवल एक ही तत्व की है, यह हो गई अपने स्वरूप में स्थिति। इस प्रकार से देह प्राण स्थितः अपि आत्मा, तो भले यह अग्नि लकड़ी से अग्नि के रूप में, दाहिका के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा इस अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं। इस प्रकार से देहोत्थिता बिबिर मुद्रा भी यहाँ सदा मुद्रितो बुधः सतु मुद्राधरः प्रोक्तः सैषा वही अस्थि धारका। मुद्रा का तात्पर्य है, मुद्रा माने भिन्न प्रकार के, जैसे ये मुद्रा है, हमारे वेदांत में ज्ञान में इस मुद्रा का बड़ा महत्व है। इसका क्या अर्थ है? अपने साथी से पूछना, तुम्हारे पास नस है क्या, मुझे चाहिए। ये नसवार मुद्रा है, देखो, तो ये मुद्रा है। उसी प्रकार से ये नृत्य कला में बड़ी बड़ी मुद्रा होती है। ऐसा कर लिया तो ठेंगा नहीं दिखाया, ऐसा कर लिया तो भगवान रामचंद्र जी ने हाथ में धनुष लेकर के चले, यदि ऐसा किया तो उसकी आंखें कमल के जैसी है। रावण को दिखाना हो तो फिर ऐसा करेंगे, माने अब उसकी मूछें आ गई है। और यदि वो हिरन दौड़ रहा है जिसके पीछे राम जी दौड़ रहे हैं, तो ये ऐसा ऐसा करेंगे, माने आपको कल्पना करना है, अच्छा वो दौड़ रहा है। कल्पना ये लोग करते हैं और हमको कल्पना करने को लगाते। इन सबको मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का तात्पर्य है मुद माने आनंद, रा माने गति। जो हमेशा आनंद में रहता है वही असली मुद्रा है। देखो, इसीलिए उसको कहते समुद्र। समुद्र माने मुद्रा सहित। तो देहोत्थित भी ही मुद्रा भी ही यहाँ, तो जो व्यक्ति अपने स्थूल देह से, वाणी से, मन से, बुद्धि से केवल आनंद को प्रकट कर रहा है, देखो, उसी ने इस तत्व को अपने माध्यम से प्रकट होने दिया। आपको याद होगा, हमने कई बार कहा है आपको, इस दुनिया में आनंद के प्राप्ति के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। ये सभी वेदांती लोग जब प्रारंभ में शुरू कर देते हैं ना, तो यही गलत बात बताते हैं। वी आर ऑल सीकिंग हैप्पीनेस, सो डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर गेटिंग हैप्पीनेस, forget about it. Then let your happiness express through you. देखो, और अपने हृदयस्थ आनंद को जब हम प्रकट करने देते हैं, तब जाकर के शिवतुल्यो जायते। इसलिए मुद्रा एक ही है, चाहे वाणी रहे, चाहे देह रहे, चाहे प्राण रहे, चाहे मन बुद्धि रहे, सब में से मुद्रा आनंद ही प्रकट हो रहा है। देखो,
बुधहा, और ये किसकी बात है? समझदार व्यक्ति की बात है। और आगे कहते हैं सतु मुद्राधरहा प्रोक्तः, इसी को कहते हैं कि इसने मुद्रा को प्राप्त कर लिया। बाकी के कौन है? अस्थि धारका। अस्थि धारका माने उन्होंने हड्डियों को ठीक रख दिया है। हड्डी ही तो है और क्या है। इसलिए अव्यक्त लिंगिनम दृष्ट्वा संभाषन्ते मरीचयः लिंगिनम नोपसर्पन्ति अतिगुप्ततरा यतः। इसलिए यह जो अपना स्वरूप है ये उसी को प्रकट होता है कि जो इसमें एकदम मग्न हो गया है। उपनिषद कहती है यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जिसको इस परमात्मा तत्व के सिवा अन्य किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, उसी के सामने परमात्मा स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। देखो, जब परमात्मा स्वयं अपने आप को प्रकट करेगा तो क्या होगा? मैंने प्रयत्न करके परमात्मा को देखा, ये जो मैं है ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। देखो, व्यक्ति को जितने बुराई का अभिमान होता है, उस बुराई के अभिमान से तो व्यक्ति का मोक्ष हो सकता है, अच्छाई के अभिमान से होना बड़ा कठिन है। देखो, यदि कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है, एक आध दिन छोड़ देगा, खराब है। कोई व्यक्ति मांस खाता है, एक आध दिन छोड़ देगा, अब मैं मांस नहीं खाऊंगा, घास ही खाऊंगा। कोई व्यक्ति सुबह 10 बजे उठता है, हो सकता है वो छोड़ेगा, सुबह में जल्दी उठेगा। लेकिन कोई सुबह जल्दी उठता है, घास खाता है, मंदिर में जाता है, पढ़ाई करता है, वेदांत बोलता है, सब कुछ करता है, तो अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी है? फिर होलियर देन दाउ। तो लोगों के लिए थोड़ी है हम लेट उठते हैं, हम तो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो हम लोगों के लिए थोड़ी कि मांस खाते हैं, हम तो जहां भी घास दिखी घुटनों पर आ जाते हैं और बड़े प्रेम से खाते हैं। हमको ईगो है ही नहीं। कैसे? हम लोगों के जैसे सामने सामने थोड़ी बैठते हैं, हम तो जूतों के पास बैठते हैं। एक ने मुझे कहा था, मैं हमेशा ब्लफ नहीं मारता, तो उसने कहा था कि स्वामी जी ये लोग बड़े इगोइस्ट होते सत्संग में आने वाले, मैंने देखा सब लोगों को, इसीलिए मैं अपने पीछे जूतों के पास बैठता हूँ। और उसको पता नहीं वो मेरे से टकरा है। तो मैंने कहा आप जूते के पास बैठते हैं, इससे तो अर्थ ये निकलता है कि आपका ईगो बड़ा तगड़ा है। बोले कैसा? ना, आपका ध्यान जूते में है, कोई ले न जाए। देखो, इसीलिए अपने अच्छाई का अभिमान, पहली बात तो ये है समझ में नहीं आता, और दूसरी बात है किसी ने बताया तो गुस्सा आता है। तो इसीलिए केवल अस्थि धारका, वो केवल हड्डियों को ही लेकर के बैठे हैं। और अव्यक्त लिंगिनम दृष्टवा, इसीलिए जो असल में तत्व को चाहते हैं वो बाहर के आडंबर में नहीं फंसे रहते। देखो, बाहर का आडंबर ये हो जाता है लिंगिनम, लिंग माने क्या? भिन्न प्रकार के उपाधियां धारण करके रखना। पहले तो स्पिरिचुअल मेकअप, विशेष प्रकार के कपड़े होवे, उसके बाद भिन्न प्रकार के चिन्ह चेहरे पर आ जाए, गले में दुनिया भर की मालाएं इकट्ठी हो जाए। आम आदमी दूसरे की चप्पल चुराता है और ये बाबा जी लोग लकड़ी की चप्पल पहनते हैं, क्योंकि स्पेशल है। आम आदमी बढ़िया सुबह में चिकना घोट के आता है, बाबा जी लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं। लॉन्गर द बियर्ड मोर द सस्पिशन। देखो महाराज, और यही हमारा अध्यात्म बन जाता है। इसीलिए यह जो लिंगिनी है
माने जो इसी में फंसे हैं उनके सामने तत्व प्रकट नहीं होता। अच्छा, एवं विधस्य अस्य, तो जो यह योगी है जिसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो गई है उसके बारे में कहते हैं क्या, कथा जपहा। इसके इतने सुंदर सूत्र है, एक एक शब्द दो दो शब्द के। कथा जपहा, जब हम किस लिए करते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए, ताकि भगवान हम पर प्रसन्न हो गए, भगतों का सिद्धांत। और साधकों का सिद्धांत क्या होना चाहिए, जब हम इसलिए करते हैं कि दुनिया की बातें करना बंद कर दें, लेकिन फिर हम सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट इस डिसीज से सफर हो रहे हैं। वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्टाइटिस। इसीलिए एट ए टाइम चार चार खिड़कियां खुल जाती है, एक खिड़की में जब चल रहा है, दूसरी खिड़की में सब्जी पक रही है, देखो। और फिर हम कहते हैं कि देखो स्वामी जी हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो है ना कि सुबह में जब हम खाना बनाते हैं ना तब आपका लेक्चर लगा देते हैं। मुझे ऐसा मजा आता है इस दुनिया में। तो आप वहां ब्रह्म की बात कर रहे हैं और यहाँ तड़का लग रहा, ब्रह्म को तड़का। तो दो दो चार चार खिड़कियां जैसे बाहर के जगत में खुलती है वैसे अंदर के जगत में खुल जाती है। हमारे लिए जब ऐसा होता है, साधक के लिए जब कैसा होना चाहिए, टाइम पास करने के लिए और कुछ नहीं। एंगेजिंग द माइंड इज द ओनली वे टू कंट्रोल द माइंड। इस मन को नियंत्रण लाने के चक्कर में मत पड़ना है। हमारे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं ये मन को कंट्रोल में लाना वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के हाथ से पारे की बोतल नीचे गिर गई और पारा जमीन पर फैल गया। पारा माने मर्क्यूरी। अब वो घबरा घबरा करके उसको फिर दूसरे बर्तन में डालना चाहता है और इसीलिए अपने हाथ से उठाता है रखता है, हाथ से उठाता है रखता है, कुछ भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से ये मन को हमको बिजी रखना है, इसीलिए जप की साधना है। अच्छा, जब हम परमात्मा का नाम इत्यादि लेते हैं तो उसी प्रकार के विचार फिर हमारे अंतःकरण में प्रकट होते हैं। अब यह जो योगी है जिसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो गई है उसके बारे में क्या कहते हैं, कथा जपहा, वह जो जो बोलता है वह जप है। देखो, कथा जो भी कुछ बोल रहा है, अहमेव परोहंसः शिव परम कारणम इति। तो जब हमारा यह चिंतन नित्य निरंतर चलता है तो हम तो जब ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आपको याद है पहले हमने आपको बताया था जप का अर्थ क्या है। जप का अर्थ है जब हम कहते हैं श्री राम, तो इस शब्द का अर्थ जब मैं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा जिसमें वृत्ति का अभाव है, ऐसे वृत्ति रहित मैं का भान होता है, तब हमने यह जप ठीक से पूरा किया है। नहीं तो केवल गिनती रहती है और हम कहते हैं कि देखो हमने इतना जप किया, भगवान क्यों नहीं प्रकट होते। तो हमारी स्थिति कैसी है, एक व्यक्ति को कहा डॉक्टर ने तुम ये ले लो तुम्हारा सब बीमारी ठीक हो जाएगा, कागज पर लिख के दिया। दूसरे दिन पहुंचा डॉक्टर के पास ज्यादा बीमार होकर के, डॉक्टर साहब आपने जो कहा था वो हमने किया, बहुत बीमार हो गए। बोले कैसे हो सकता है, दिखाओ कौन सी दवाई खाई। बोले दवाई कहाँ खाई, आपने जो दिया था वो खाया, माने प्रिस्क्रिप्शन का पेपर। आप ही ने तो कहा था इसको खाओ। शब्द का जब अर्थ प्रकट नहीं होता तो अर्थ रहित शब्द को कोलाहल कहते हैं। बोलते समय हम बीच में बल कर दे तो ये क्या हो गया स्वामी जी को, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि, अहम का क्या अर्थ है,
पापो हम पाप कर्मा हम। वेरी गुड। ब्रह्म क्या है? कहीं तो भी दूर होगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है? देखो, तो यह जो अहम ब्रह्मास्मि कहो या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहो या श्री राम जय जय राम कहो या ओम नमः शिवाय कहो, इन सब का अर्थ जब अपने स्वरूप में घटित होता है तब हमने जप साधना ठीक करी है। देखो, और इसीलिए अब इस योगी की स्थिति क्या है? अहमेव परो हंसः, मैं ही वह परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं, परम कारणम, जो सभी कार्य कारण के परे है। तस्य देवाति देवस्य परबोध स्वरूपिणः विमर्श परमाशक्ति सर्वाज्ञा ज्ञानशालिनी। और क्योंकि यह इस शुद्ध चेतन सत्ता में स्थित है तो उसमें सभी की सभी शक्तियां प्रकट होती है। जैसे इसको जरा सूक्ष्मता से समझ लेना, जब हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध होता है तो हमारे सभी इंद्रियों का व्यापार बड़ा सुंदर चलता है। एक बार पढ़ लो, समझ में आ गया। कोई भी काम एक बार करो, पूरा हो गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं। हमको यदि एक लेटर लिखना हो और पहले अध्ययन किया है हाउ टू राइट बिजनेस लेटर्स, 1001 बिजनेस लेटर्स, खूब पढ़ाई करी और उसके पश्चात लिखने को बैठे माय डियर। डियर का स्पेलिंग क्या? DWR है कि DEAR है कि DIRT है, क्या है? फंसे। और एक लेटर लिखने के लिए 2 घंटे लगाएंगे। आई थिंक आई विल डू इट लेटर, नो, ओके, पोस्टपोन। कारण क्या है? मन उपलब्ध ही नहीं है। और जिसका मन उसके लिए 100% उपलब्ध है उसके लिए कोई भी कार्य दूसरे बार करने की आवश्यकता नहीं होती। इट इज डन इन वन गो बिकॉज द माइंड इज फुल्ली अवेलेबल। तो जब हमारा मन पूर्ण रूप से उपलब्ध है तो सभी हमारे जो इंद्रिय है उनका फंक्शनिंग परफेक्ट होता है। क्लियर? अब और ऊपर चले जाओ, जो अपने चेतन सत्ता स्वरूप में स्थित है उसके लिए जितनी भी शक्तियां है प्रकृति की, वो सभी की सभी उसके लिए उपलब्ध है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, जी सिक्योरिटी चाहिए तो क्या करे? प्राइम मिनिस्टर बन जाए। नहीं, बिना प्राइम मिनिस्टर बनाए हमको जी सिक्योरिटी चाहिए, फिर क्या करे? इंक्रीज योर न्यूसेंस वैल्यू। Higher the nuisance you can create in this world, more you are respected. देखो, इसलिए विमर्श परमाशक्ति सर्वज्ञा ज्ञानशालिनी, तो उसमें से सभी की सभी यह जगत के बारे में जितनी सिद्धियां हैं वह प्रकट हो जाती है। भूयो भूय परे भावे भावना भाव्यते हिया जपहा सोत्र स्वयं नादः मंत्रात्मा जप्य ईदृशः। इसीलिए जब हम यह ध्यान करते हैं, यह जप करते हैं, सो हम या हम सहा, योगी के लिए यह अजपा जप किया जाता है। अजपा जप माने इसमें जप करने की प्रक्रिया और जप करने वाला पैदा नहीं होता। जब हम राम नाम लेते हैं, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम, कितने बार लिया? 1.5 बार, 2 बार भी पूरा नहीं। अब पता नहीं, मन नहीं लगता, थक गए हैं, क्योंकि इस जप के साथ जप करने वाला मैं लगा हुआ था। देखो, और यह कौन सा है? अजपा जप। इसमें जप हो रहा है, क्योंकि जप करने वाला पैदा नहीं हुआ इसके लिए इसको अजपा जप कहते हैं। अजपा जप माने कैसा है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, रिलेशनलेस रिलेशनशिप। देखो, रिलेशनलेस रिलेशनशिप, हाँ जी, कैसे?
जैसे समुद्र और लहरें, इनके क्या रिलेशन है? समुद्र कारण है और लहरें कार्य है। किसी भी रिलेशनशिप के एस्टैब्लिशमेंट के लिए दो का होना आवश्यक है। देखो, जब तक दूसरा नहीं होगा तब तक रिलेटिव नहीं होता। लेकिन क्या यह समुद्र और लहरें अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है। तो फिर इनमें क्या रिलेशन है? कोई भी नहीं। देखो, इसी प्रकार से यह जो जप चल रहा है, लेकिन इसमें जप करने वाला नहीं है, और इसीलिए इसको अजपा जप कहते हैं। अब इस अजपा जप की बात ठीक से समझ लेना। सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेत पुनः हमसे इति अमुम मंत्रम जीवो जपति नित्यशः षट्शतानि दिवारात्रो सहस्राण्ये एकविंशति जपो देव्या विनिर्दिष्टः सुलभो दुर्लभो जड़ैहि। यह जो 3 प्रकार की गायत्री बताते हैं, हम लोगों का एक जो पुस्तक है ना सदाचार, उसमें जो पहला सदाचार है गायत्री मंत्र का जप करना, और उसके पश्चात आता है हंस इत्यादि, उसमें हमने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। 3 प्रकार की गायत्री बताते हैं, त्रिपदा गायत्री, द्विपदा गायत्री और एक पदा गायत्री। त्रिपदा गायत्री है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः इसको कहते हैं प्रणव युक्त व्याहृति। यह गायत्री मंत्र में नहीं आता। उसके बाद के जो 3 पद है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इन 3 पदों को लेकर के जो गायत्री उसको कहते हैं त्रिपदा गायत्री। दूसरी है द्विपदा गायत्री। ये द्विपदा गायत्री है हंसः हंसः हंसः, 2 शब्द। और जो एक पदा गायत्री है वह है केवल ओम, इसको कहते हैं प्रणव गायत्री। तो यहाँ जब जो चलता है अजपाजप, यह होता है ये द्विपदा गायत्री का। इसमें योग शास्त्र में बताते हैं 2 बीजों से यह सृष्टि निर्माण हुई है। 2 बीज है, एक है पुरुष बीज और दूसरा है प्रकृति बीज। तो पुरुष बीज जो है वो सकार है, स, और जो प्रकृति का है वो है ह, शक्ति का। और स और ह हो गया। तो उसके बीच में क्या है? अनुस्वार है, हम सहा हम सहा। तो ये जो अनुस्वार है बीच में का, यह जो प्रकृति और पुरुष इनका जब भेद स्वीकार करते हैं तब यह दुनिया है। इन दोनों में जब हम मिल गए तो मैं ही वह हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यह निश्चित हो जाता है। इसीलिए इस जप का, अजपा जप का जो विधान है योगियों के लिए, किसी भी साधक के लिए बहुत सहज है। अब इसको देखो कैसे कहते हैं, सकारेण बहिर्जाति हकारेण विषेत पुनः। हमारे जो प्राण चलते हैं श्वासोश्वास, उसके लिए हमको प्रयत्न नहीं करने पड़ते, याद नहीं रखना पड़ता। कल्पना करो, कल्पना करने के लिए पैसा नहीं लगता। यदि हमको अपने श्वास लेने को याद रखना पड़ता तो कोई भी व्यक्ति 3-4 साल से ज्यादा जीता नहीं। अरे मैं भूल गया। देखो, एक प्राणी है जिसको याद रखना पड़ता है सांस लेने का, और वो प्राणी है व्हेल, उसको याद रखना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे, कभी डिस्कवरी चैनल में देख लो, ये जो है थोड़ी देर के लिए ऊपर आता है, बिल्कुल नाक को हवा के लेवल पर ले आया और सांस लेकर के फिर अंदर चला जाता है। कितनी परेशानी, सो रहे हैं, जरा सांस लेते रहे ना। तो यह जो हमारे सांस है, ये बिना किसी प्रयत्न के ऑटोमेटिक चल रहे, डिफॉल्ट।
अब इधर हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेद पुनः। जब हम अपान को अंदर लेते हैं तब वह ह बीज है। तो जब हमने सांस अंदर ली, ह, थोड़ी देर रुके, तो हम, और बहिर्याति फिर बाहर आ गया तो सहा। इस प्रकार से इसको कहते हैं हंस गायत्री। और इस हंस गायत्री का गणित ये है कि हम लोग 24 घंटे में 216 बार श्वास लेते हैं। इसका गणित कर लो। 1 मिनट में 15 बार, तो जितने मिनट हो गए 24 घंटे के, उसका गणित करो तो हो जाता है 216 बार। इसीलिए जो अपनी माला होती है ना जप करने की, उसमें से आधा निकाल डालो, रात चली गई, दिन बचा, तो दिन में कितने बार? 100-800 बार। तो 100-800 नहीं, कम से कम 108 बार तो भगवान का नाम लो। ये बताने के लिए हाथ में माला पकड़वा देते हैं। तात्पर्य क्या है? हमारे प्रत्येक सांस के साथ प्रभु का स्मरण होना चाहिए। देखो, और जो अपने इस स्वरूप में 100% नित्य अखंड उपलब्ध है, वही जीवन मुक्त है। और इसके इस जप को करने के लिए किसी भी प्रकार के ना तो दीक्षा की आवश्यकता है, ना तो किसी मंत्र दीक्षा लेनी है। यह अखंड रूप से अपने आप चल रहा है। केवल इसके बारे में हमको सजग होना है और कुछ नहीं है। इसीलिए सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेद पुनः हंस हंस इति अमुम मंत्र जीवो जपति नित्यशः। तो प्रत्येक व्यक्ति इसका जप अखंड कर रहा है। इस प्रकार से जपो देव्या विनिर्दिष्ट सुलभ दुर्लभ जड़ैहि। तो जो साधक है उच्च कोटि के साधक माने क्या? माने जिनके जीवन में परमात्मा की उपलब्धि यही ओनली प्रायोरिटी है। ओनली प्रायोरिटी, ऐसा नहीं थोड़ा ये थोड़ा वो। हाँ, दिस इज द अल्टीमेट इनफ ऑफ दिस वर्ल्ड। तो क्या स्वामी जी हम आप सब छोड़ के आपके साथ हो जाओ, बचाओ मुझे, मेरे पास मत आना। छोड़ना कुछ नहीं है, केवल ये समझना है कि आपका था क्या कि आप छोड़ोगे। देखो, ये देह भी जब अपना नहीं है तो देह को लेकर ही जागृत अवस्था बनी हुई है। और हमको बड़ा अभिमान होता है, हमने बीड़ी पीना छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। था कब अपना कि जिसको छोड़ा है। इस समझ में जीना यही जीवन की उपलब्धि है। इसलिए दिव्या विनिर्दिष्टा सुलभा, तो जो साधक उच्च कोटि उनके लिए बहुत आसान है। अब इसके लिए देखो, आपको किसी भी आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी मेरा पिछले कई दिनों से जब होता नहीं, मत करो। नहीं मालूम है क्यों? मुझे नहीं मालूम बाबा क्यों, मेरी माला टूट गई है। अब मैंने इनको कहा है मेरी माला को ठीक करके आओ, और वो कहते माला की क्या जरूरत है, बड़े बड़े महात्मा उंगलियों पर करते हैं। तुम उंगलियों पर करो। वो उसी को लेकर के विक्षेप। इसीलिए यह जो मंत्र है हम सहा, आपको विशेष कुछ भी नहीं कर रहे, जहां बैठे हो एक्सेप्ट वाइल ड्राइविंग। जगत का ख्याल रखना। उस समय बैठे बैठे आपको कुछ भी नहीं करना। देखो कितना आनंद आता है। बैठे हम कहा, हम कहा, हम कहा,
प्राण, उसके साथ वृत्ति माने ज्ञान, इन दोनों का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन जब हो जाता है तो ज्ञान और क्रिया, ये दो शक्तियों का जो भेद है वो मिट जाता है। भगवान रमण महर्षि ने हमको बताया है, चित्तवायवः चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका। एक ही शक्ति की ये दो अभिव्यक्तियां हैं, एक है ज्ञान शक्ति, दूसरी है क्रिया शक्ति। अब जब जैसे एक ही हथेली की ये दो उंगलियां हैं, तो एक उंगली होगी ज्ञान शक्ति, एक हो गई क्रिया शक्ति। अब एक ही बिंदु से जब दो लाइनें निकलेगी तो वो पैरेलल नहीं निकल सकती, वो हमेशा एंगुलर निकलेगी। और जितना हम इस मूल से दूर जाएंगे उतना इन दोनों का गैप बढ़ जाता है। तो पूरी साधना क्या हो गई कि जब हमारी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इनका भेद कम होते 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 ऐसे स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इनका भेद संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, तो वही हम अपने चैतन्य रूप में, चेतन सत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। ये है इस हंस जप का परिणाम। देखो, ना कहीं लेना है ना कहीं देना है। हम सोहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। इस प्रकार से यह जड़ ही, जो जड़ है, डंबो है, उनके लिए बड़ा कठिन है। ये हमेशा उनके लिए एक ही चक्कर है, क्या चक्कर है? कंप्लेन एंड डिफिकल्टी। ये तो आपके लिए ठीक है स्वामी जी, लेकिन हम तो आपको क्या रिजर्वेशन चाहिए? देखो, जिनको दुनिया में रिजर्वेशन की आदत पड़ी है ना, उनको स्पिरिचुअलिटी में भी रिजर्वेशन चाहिए। सन्यासियों को 1% ठीक है कोटा, बाकी 99% गृहस्थों को दो। आहा, अच्छा महाराज, ईदृक् जप व्रत वतः अस्य चर्याम आह। ऐसा जो इस हंस गायत्री के जप में व्रती होकर के निष्ठावान हो गया है, उसके लिए अब वो कैसा जीता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन महाराज पूछते हैं कि जिसका दिमाग हमेशा ठिकाने पर रहता है, स्थित प्रज्ञ माने जिसका दिमाग हमेशा ठिकाने पर रहता है, वो बैठता कैसा है, चलता कैसा है, बोलता कैसा है, खाता कैसा है, ये बताओ। यही उसका बताते हैं कि जिसकी अपने स्वरूप में निष्ठा हो गई है, अब वो उसकी जीवन की दिनचर्या क्या है, क्या करता है दिन भर वो। हमारी एक सीक्रेट हम आपको बताते हैं, किसी को मत बताना। अरे जब भी कोई फोन करता है, अरे कुछ नहीं, हाँ बताइए स्वामी जी आप सो रहे क्या? हाँ मैं सो रहा हूँ। खल्लास। नहीं तो वही अपना क्या 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 क्या, इसीलिए भिन्न भिन्न आवाज निकालने आते कुछ होता नहीं, खामो खाम बर्बाद करना दूसरे का दिमाग, इसलिए वो करते हैं। तो उसके लिए क्या है? दानम आत्मज्ञानम। उसका एक ही कार्य है, एक ही चीज करता है। वो क्या कहता है कि अपने स्वरूप का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, इसी का वो दुनिया को दान करता है। उसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन। देखो, हमने आपको बताया था कठोपनिषद में, हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें बताते हैं कि नैषा नरेण प्रोक्त अनुरेश धर्म, यह आत्मतत्व, यह आत्मज्ञान जब अवरेण नरेण प्रोक्तम, जब एक घटिया आदमी जो इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त नहीं करा है, केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, केवल शब्द के जाल में ही फंसा हुआ है, उसने बताया हुआ ब्रह्म ज्ञान सुनने वाले के हृदय में प्रवेश नहीं करता।
और जिसकी निष्ठा अपने स्वरूप में है, उसने बताई हुई बात एकदम फट से समझ में आ जाती है। यही बात यहां कहते हैं, प्रोक्त चैतन्य रूपस्य आत्मना यह ज्ञानम साक्षात्कारः तत् अस्य दानम। यह जो हमने आत्म साक्षात्कार बताया पहले, यही अपना जो स्वरूप का ज्ञान है वही अन्य को बता सकता है। यही बात नचिकेत ने पूछी थी, यत् तत् पश्यसि तद्वद। आप अपना जो अनुभव है वो मुझे बताइए, ये मत बताइए कठोपनिषद में ये कहा और मुंडकोपनिषद में ये कहा। आपको क्या कहना है, आज गर्म पानी नहीं मिला नहाने के लिए, दरिद्री। देखो, इसीलिए जब अनुभव की बात होती है तभी ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो अब ये दानम, दान का अर्थ इन्होंने इस भाषा में बड़ा सुंदर दिया है 4-5 प्रकार से। दानम दीयते परिपूर्ण स्वरूपम, जो अपने स्वरूप का जो परिपूर्णता है वही साधक को, शिष्य को लखाता है। देखो, इसमें ऐसे नहीं कि मैं तो ज्ञानी हूं लेकिन तुम अज्ञानी हो, नहीं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान कहते हैं, जब हम यह द्वैत का भाव रखते हैं तब हम अभी संसार में है, सपने में है। शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। इसीलिए यह जो दान देता है आत्मज्ञान, इसमें ऐसे नहीं कि मैं तो ज्ञानी हूं लेकिन तुम तो बेवकूफ हो, नहीं। अच्छा, दीयते परिपूर्णम स्वरूपम। दूसरा इसका अर्थ है दीयते खंडते विश्वभेदः। दीयते माने खंडते माने नाश करता है। हमारे दृष्टि में जो भेद देखने की आदत पड़ी हुई है और जो अभेद तत्व है उसको हमारी दृष्टि पहचान नहीं सकती। इस जो दोष है, इस दोष का जो निवारण करता है वह है दानम। तीसरी बात कहते हैं, दीयते शोध्यते माया स्वरूपम। इस माया के स्वरूप को जो शोधन करता है, जो इसकी मलिनता को धोके निकालता है। माया का स्वरूप का क्या है? माया का स्वरूप है जो औपाधिक उपलब्धि है वह माया का ज्ञान है, वह माया का क्षेत्र है। औपाधिक उपलब्धि माने क्या? आप जरा ठीक से बोला करो। औपाधिक उपलब्धि, देखो, आंखों के माध्यम से हमको रूप और रंग का ग्रहण होता है, ये औपाधिक उपलब्धि है, उपाधि के माध्यम से। अब जो हमको आंखों से दिखता है केवल वही मात्र सत्य है और कुछ नहीं है। इस मूर्खता में फंसे रहना, ये है माया का चक्कर। जो बात हमको समझ में आती है वही ठीक है, जो समझ में नहीं आती वो कैसे ठीक हो सकती है? जो बात हमको मालूम है वही हो सकती है, जो हमको मालूम नहीं कैसे हो सकती है? जैसे एक सज्जन ने हमको कहा था, एक कोई तो भी श्लोक इधर का ठोक दिया, कहते हैं भगवत गीता में बताया। हमने कहा इधर भगवत गीता में नहीं है। अरे मुझे भी नहीं मालूम था। तो हमने कहा ये तो श्लोक योग वशिष्ठ का है। अच्छा, ये भी होता है? मुझे तो लगा सभी श्लोक गीता में ही होते हैं। ये है माया। तो माया खंडते विश्वभेदः और दायते शोध्यते। और चौथी बात है दीयते रक्षते लब्धः शिवात्मा स्वभावश्च अनेन। और रक्षते, हमें इस परमात्मा की उपलब्धि कराना और उसमें हमको स्थित रखना, यही ईश्वर के और गुरु के अनुग्रह से होता है। इसीलिए आपने श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। और गुरु के प्रति समर्पण माने क्या?
जो व्यक्ति सादे सादी बातों को नहीं मानता, क्या उसको ये बात कभी खोपड़ी में उतरेगी? कभी नहीं। देखो, जो महात्मा देह त्याग कर चुके हैं, उनके प्रति आप देखेंगे बहुत लोगों का प्यार, आकर्षण, समर्पण होता है, क्योंकि वो है ही नहीं, मर्जी से करो। देखो, जैसे ये माला लोग पहनाते हैं, ये माला दो लोगों को पहनाई जाती है। एक तो जो पत्थर की मूर्ति है और दूसरी जो जिंदा व्यक्ति है। और ये पत्थर की मूर्ति को आप माला पहनाते समय उसको फ्रिज में से निकालो ताकि कल रिसाइकल हो सके। गीली है, ठंडी है, उसमें कीड़े हैं, चींटियां हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और महात्मा को जो वैसी माला पहनाते हैं, इसी प्रकार से जिंदा गुरु के साथ रहना और अपने आप को ठीक से संभाल के रहना, ये बहुत बड़ी साधना है। हर एक के बस की बात नहीं है ये। देखो, इसीलिए यह जो आत्मज्ञान देता है, अथ च दीयते इति ज्ञानम आत्मज्ञानमेव अनेन अंतेवासिनेभ्यः दीयते। तो अंतेवासी माने शिष्य अपने शिष्य को यह ज्ञान देता। कैसा देता है? दर्शनात् स्पर्शनाद्वापि वितता भवसागरात् तारयिष्यन्ति योगीन्द्रा कुलाचार प्रतिष्ठिताः। कुलाचार प्रतिष्ठिताः का तात्पर्य है कि जिन्होंने अपने जीवन में यह जीव, शिव और शक्ति, इनके एकत्व की अनुभूति में निष्ठा प्राप्त कर ली है, वह है कुलाचार प्रतिष्ठिता। कुल माने फैमिली। कौन सी फैमिली है? पति, पत्नी और बच्चा। पति कौन है? शिव जी। पत्नी कौन है? शक्ति। और बच्चा कौन है? यह जीव। यह जो जीव, शिव और शक्ति, इन तीनों को जिसने आत्म रूप से, स्पष्ट रूप से अनुभूत किया है, वही है कुलाचार प्रतिष्ठिता। तो ऐसा जो है वह दर्शनात् स्पर्शनाद् वापि। अब ध्यान से सुनना, दर्शन का तात्पर्य बताते हैं, दर्शन माने देखने मात्र से, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं। लेकिन दर्शन का तात्पर्य है, दर्शन माने फिलॉसॉफी, समझाना, ज्ञान, उसके द्वारा। एक आपको उदाहरण दे, स्वामी अखंडानंद जी के जीवन की बात है। वो एक बात लिखते हैं कहीं कि हमने राम नाम का जप करने का निर्णय लिया। गंगा के किनारे बैठे अपने वाराणसी में, उस समय वो जवान थे, और हाथ में माला लेकर के माला नंबर पूरा करना था। तो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले मैं जब ऐसा कर रहा था तो उस समय एक महात्मा आ गए, नाटे से एकदम गोरे गोरे दिव्य चेहरा, नेपाली बाबा कहते हैं, वो आ गए। उन्होंने आकर के पीछे से कहा, चुप, ऐसा होता है क्या जब? फिर उन्होंने बताया, चल मेरे साथ। और फिर उन्होंने बताया, जब होता है श्री राम, एक ही बार भी यदि हम उस प्रभु का नाम इतना तन्मयता से ले ले कि अगला नाम मुख में आता ही नहीं। देखो, और ये जितने समय तक करते रहो। तो एक बार लिया आपने श्री राम, ये समझो दुनिया घुस रही है तो दूसरा श्री राम। इस प्रकार से राम को अपने अनुभूति में प्रकट होने देवे, तब होता है जब। यह हो गया दर्शन। नॉर्मली हमको क्या समझ में आता है कि महाराज जी ने कहा है कि 36 माला किया करो,
कौन से मंत्र की? महामंत्र। आप छोटे थोड़ी हो, महाराष्ट्र के हो ना, इसीलिए यहां हर चीज महा है। मंत्र भी महामंत्र देंगे। महापूजा भी होती थी ना, उसी प्रकार से महामंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसकी जो है ना 36 माला किया करो बेटा। बेटा का सत्यानाश, 36 माला। लेकिन ये बेटे भी जबरदस्त होते हैं, गुरु से चेले स्मार्ट होते हैं। जैसे बाप से बेटा स्मार्ट होता है ना, वैसे गुरु से चेले स्मार्ट होते हैं। तो चेले ने शुरू कर दिया जब करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 36 बार हो गया। 36 बार खेले उसके साथ। इसीलिए दर्शनात् माने, दर्शन माने समझ, समझ दे के हमको कराते हैं। अच्छा, एक बार वो कहते हैं ऐसे ही हुआ कि मैं भगवान का नाम ले रहा था और मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या करे क्या करे क्या करे। तो मैं एक महात्मा के पास गया। महात्मा जी को कहा, महात्मा जी पता नहीं मेरा नाम में मन लगता ही नहीं, क्या करूं मैं? तो उन्होंने मुझे पहले डांटा, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, डोंट हीड टू इम्पोर्टेंसी। कैसे नहीं लगता? और फिर उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण देह को धारण करने वाले हो और अपनी साधना में निष्ठा रखते हो और ऐसे रोते हो, नहीं होता है। शुरू करो, मैं बताता हूं। और फिर उन्होंने कहा, कहो मेरे बाद, ओम श्री राम जय राम। उन्होंने कहा जाओ। उसके बाद उनका जप शुरू हो गया। 1 बार 2 बार 3 बार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते अखंड जप चल रहा है। आहा, जैसे उनको लगा कि अब मैं जप ठीक कर सकता हूं, स्विच ऑफ। फिर गायब, फिर परेशान, फिर महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा जी 15 दिन तक तो मैंने ठीक जप किया, लेकिन अब ठीक नहीं हो रहा। फिर क्या हो गया? बोले बेवकूफ, सुनो, वो जब तुम नहीं कर रहे थे, वो जब मेरे संकल्प से हो रहा था। उधारी का पैसा लेकर के जैसे कोई अमीर नहीं होता, इसी प्रकार से किसी के अनुग्रह से केवल हमको धक्का लगाया जाता है, आगे तो अपने को ही करना है। ये समझ में जब बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं महात्माओं के पास और केवल उनसे धक्के ही चाहते हैं और आगे कुछ नहीं करेंगे। देखो, फिर हम इस महात्मा के पास गए, उन्होंने हमारे कमर को धक्का लगाया, हमारी कमर सीधी हो गई। हम भी गए थे, लेकिन हमारी नहीं हुई। क्या कारण है? क्योंकि तुम्हारा कमरा है। वो जो महात्मा है वो कमर को ठीक करते, कमरे को नहीं। देखो, इसीलिए दर्शन का तात्पर्य है केवल स्पर्श इत्यादि में ही समझदारी के साथ। जहां हमारी इच्छाओं को पूरा करना, इसको हम अध्यात्म कहते हैं, वह संसार है। जहां हमको अपनी इच्छाओं के परे चले जाना है, यह लक्ष्य है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो दर्शनात् स्पर्शनात् वापि। स्पर्श का तात्पर्य एक तो स्पर्श है और दूसरा स्पर्श का तात्पर्य है हमें वैसा अनुभव दिला करके। देखो, इस प्रकार से विततात् भव सागरात् तारिष्यन्ति योगिन्द्राः। तो यह जो योगी साधु संत है, ये अपने शिष्यों का, साधकों का योग्य प्रकार से ज्ञान दे करके भला करते हैं। जो ज्ञान दे करके भला करते हैं, उनकी स्थिति भिन्न होती है। ऐसा है, 2 प्रकार का दान है। एक है अन्नदान। अन्नदान से क्या होगा? 2-4 घंटे के लिए भूख शांत हो जाएगी, उसके बाद फिर भिक्षाम देहि, माने ये मांगने का चक्कर खत्म थोड़ी होगा। और यदि हमने अपने स्वरूप को पहचाना है, तो इस जगत में किसी से कुछ नहीं मांगेंगे,
देखो, योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। तब यह भगवान की भक्ति असल में प्रकट होती है। भगवान की भक्ति में मांगो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, लेकिन ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान भी स्वयं कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, वही मेरा स्वयं का आत्मा है। और बाकी के अभी KG1 KG2 में है। इस प्रकार से यथा उक्त रीत्या शिवतुल्य नित्यमेव व्रत जप चर्या निष्ठत्वान निज शक्ति चक्रारूढ़ स एव तत्वतः उपदेशानां प्रतिबोधक इत्याह। तो ऐसा जो साधक है, जिसने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, यो विपස්සश्च ज्ञा हेतुश्च, तो जब वो अपने इन सभी शक्तियों में निष्ठावान प्राप्त हो गया है, तो वही ज्ञान का प्रदान करने का अधिकारी है। जैसे ज्ञान को लेने का अधिकारी होता है, उसी प्रकार से ज्ञान देने का भी अधिकारी होता है। ऐसे नहीं कि कोई अहरा गहरा नत्थु गहरा आकर कह दे, देखो भैया आत्मा जो होता है ना अपना, सेज आत्मा का बड़ा भाई है। सेज आत्मा मैंने छोटा आत्मा, ये ब्रह्म है ना बड़ा आत्मा, इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। दो भाई बहन। तो अविपतश्च यहां ज्ञा हेतु च, तो जो इस प्रकार से अपने सभी शक्तियों को धारण करके इन शक्तियों के प्रभाव में नहीं आता, जो अपने सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसा है, जो दुनिया का भला करने के रोग से पीड़ित नहीं है। देखो, इसीलिए जब तक हमारे अंतःकरण में जगत में कुछ भी करना है यह भाव रहेगा, तब तक के हमने अपने स्वरूप से बहुत दूर छलांग मारी है। इस जगत में कुछ भी करणीय नहीं है, जो भी कर वो हो रहा है। तो अवीन पशून पाति इति अविपम, तो जिसने सभी प्रकार की सिद्धियों को जागृत कर लिया है और जो अपने स्वरूप में स्थित है, वही ज्ञान का दान कर सकता है। माने तत्पर्य क्या हो गया, हमारे उपनिषद में आता है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दो बातें। ब्रह्मनिष्ठ माने क्या, जिसमें परमात्मा की सभी शक्तियां प्रकट हो गई है, क्योंकि वो परमात्मा से अब भिन्न नहीं है। ये हो गया ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने क्या, श्रोत्रिय माने जिसने शास्त्र के अध्ययन के परंपरा से यह ज्ञान उपलब्ध करके इसी ज्ञान के वितरण की जो प्रक्रिया है वो जिसने सीख ली है, वह है श्रोत्रिय। कई बार ऐसा होता है, हमको मालूम है लेकिन हम बता नहीं सकते। तो जिसको अनुभव भी है और जो बताने के लिए जो शास्त्रों का ज्ञान है, दोनों है, उसी के पास जाकर के उपदेश ग्रहण करते हैं। और बाकी जगह हम संत महात्माओं के पास जाएंगे, उपदेश के लिए थोड़ी जाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के जाते हैं। हमारे नित्यानंद बाबा यहाँ गणेशपुरी के, उनके पास कोई गया था, हमने उनकी पुस्तक में पढ़ा है, तो उन्होंने एक बार कहा, काफी बूढ़े हो गए थे, तब कहा, आज तक मेरे पास यहाँ एक भी ब्रह्म ज्ञान के लिए आया नहीं है। जो आया है लड़के की शादी नहीं होती, जो आया है लड़की के बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं, जो आया है नौकरी नहीं है, जो आया है मेरी बीवी को चक्कर चढ़ गया है। इसी के लिए किसको चाहिए परमात्मा? वो तो सबसे अनवांटेड वस्तु है जगत की। देखो महाराज, इसीलिए अपने आप में झांके कि आज तक हमने कितनी इच्छाएं पूरी करी है, क्या निकला।
कि 2-4 इच्छा और पूरा कर ले। देखो, इच्छाओं को पूरा करके इच्छाओं से मुक्ति पाना, ये वैसा ही है जैसे अग्नि को शांत करने के लिए उसमें पेट्रोल को डालना। वो और भड़केगी, शांत नहीं होगी। इसीलिए स्वशक्ति प्रजया अस्य विश्वम। अब यह जो साधक है, यह अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसमें सभी शक्तियां प्रकट हो गई, जागृत हो गई है, तो उसमें यह ज्ञान प्रकट हो जाता है कि स्वशक्ति प्रत्यय अस्य विश्वम। यह संपूर्ण विश्व क्या है, यह संपूर्ण जगत क्या है? अपनी ही शक्ति का विस्तार है। इसमें बहुत सुंदर बात बताते हैं, यतो ज्ञानमयो देवो ज्ञानम च बहुधा स्थितम नियंत्रितानाम बद्धानाम त्राणम तन नेत्रमुच्यते। तो यहाँ यह जो परमात्मा जिसमें शक्तियां प्रकट हो गई और इसीलिए वो किसी भी शक्ति के द्वारा बंधा नहीं गया है, वह शिव है। वही परमात्मा जिसमें शक्तियां है, प्रकट हो गई है, लेकिन उन्हीं शक्तियों के द्वारा जो बंधा गया है वह जीव है। देखो, एक ही क्षण में हम शिव है और हम जीव है। सामने भोग की वस्तु आ गई और उस भोग के वस्तु को लेकर के हम उस भोग के प्रति शिकार हो गए, तो जीव प्रकट हुआ। भोग का सामर्थ्य है, भोग की वस्तु है, भोग का स्वातंत्र्य है, फिर भी जगत की कोई भी विषय वस्तु हमारे अंतःकरण में भोग की लालसा उत्पन्न नहीं करती। तब जाकर के उसी माध्यम से अब परमात्मा प्रकट हो रहा है। देखो कितनी सहज बात है। इसलिए अस्य, यह जो योग्य उसके लिए स्पष्ट ज्ञान है, ये संपूर्ण जगत अपने ही शक्ति का विस्तार है। तद्रूपतया ज्ञानम बहिरंत प्रकाशते ज्ञानादृते नाथ सत्या सत्ता ज्ञान रूपम ततो जगत। अब उसका यह जो ज्ञान है ये कैसा है? कहते हैं कि तद्रूपतया ज्ञानम बहिरंत प्रकाशते। एक ही ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जब प्रकट होता है तो बाहर के जगत को प्रकाशित कर रहा है। वही ज्ञान इंद्रियों के रहित होकर के केवल मन में प्रकट हो रहा है, तो वही ज्ञान अंतःकरण के जो विकार है, राग द्वेष इत्यादि, उनको प्रकाशित कर रहा है। तो ये अंदर बाहर का जो चक्कर है उस ज्ञान के लिए नहीं है। देखो, आकाश के लिए अंदर बाहर नहीं, ये कमरे को लेकर के हम कहेंगे कमरे के अंदर, कमरे के बाहर। लेकिन ये अंदर बाहर की बात निर्माण करने वाली जो दीवारें है, ये दीवारें कहाँ है? ये भी तो कमरे आकाश में ही है। इसी प्रकार से शुद्ध ज्ञान के लिए अंदर बाहर का भेद हमेशा के लिए मिट जाता है। और ज्ञानाधृते नार्थ सत्ता, और कोई भी वस्तु की सत्ता नहीं होती यदि वो ज्ञान में इंक्लूड ना हो। इस पर भी ध्यान देना आप, बहुत सूक्ष्म साधना है ये। जब हमारा ही देह हमारे ज्ञान में, माने मन में नहीं होता, उस समय हम अपने देह को लेकर के जो व्यक्तित्व को प्रकट करते थे, वह व्यक्तित्व सभी रिश्तों के साथ खत्म हो जाता है। इसीलिए चाहे जगत रहे, चाहे अपना देह रहे, इन सब की सत्ता केवल ज्ञान में है। देखो, और यह ज्ञान जब भेद स्वरूप होता है, अहम इदम के भेद से जब प्रकट होता है, तब इस ज्ञान को मन कहते हैं। और इस ज्ञान में जब अहम इदम का भेद नहीं होता, तब इसको चेतन सत्ता कहते हैं।
तो नहीं ज्ञानातृते भावा केनचिद विषय कृता, कोई भी विषय यदि हमारे मन में ज्ञान में इंक्लूड ना किया हो तो उसका अस्तित्व नहीं होता। हमारे एक मित्र है, उनकी अभी एंजियोप्लास्टी हुई। हम जब हमको पता चला उनकी एंजियोप्लास्टी, हम गए मिलने के लिए और हमने कहा अभी कर लो, फिर बाद में बात करेंगे। उनका हो गया, फिर हम गए दूसरी बार मिलने के लिए, ठीक ठाक हो गया, हाँ समझ ठीक हो गया। हमने कहा अब कहानी बताओ कैसे हुआ ये सब। बोले स्वामी जी मैं अपनी बीवी को ले गया था डॉक्टर के पास और वहाँ लिखा हुआ था इफ यू आर 50+ यू शुड चेक योर हार्ट। तो मैंने सोचा अब मैं आया हूँ तो देख लेते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे वो जो होती है ना स्ट्रेस टेस्ट, वो उसके ऊपर में चलने की, जब भी ये लोग वो क्या कहते हैं उसको, ट्रेडमिल पर चलना माने मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में यू डोंट रीच एनीवेयर। ट्रेडमिल चलते हो तो कहाँ पहुंचते हो, चले जा रहे कहाँ जा रहे पता नहीं। मैं जब कैवल्य धाम में था तो मैं जब टाइम मिलता ट्रेडमिल करता था, तो मुझे एक ने पूछा स्वामी जी आप जब इस पर करते हो तो आपको कैसे लगता है, कहाँ पहुँचे। मैंने कहा मेरे लिए तो ये मेडिटेशन हो गया है, क्योंकि मेडिटेशन में भी हम करते क्या है, कुछ कहीं पहुँचना नहीं है, यही सब कुछ है। इसी प्रकार से ट्रेडमिल में चलते रहो, कहीं पहुँचना नहीं। तो बोले फिर मैं गया ट्रेडमिल पर और वहाँ के डॉक्टरों से कहा, और फिर उन्होंने मेरा सब नाप नूप लिए, फिर वो सोनोग्राफी जो भी है वो सब कर लिया, और उन्होंने बताया आपके केवल 5% क्लियर है, 95% ब्लॉक है। जैसे उनको पता चला डॉक्टर को और इनको, उन्होंने कहा कि बहुत ही इमरजेंसी है। शाम को ये भर्ती किया और दूसरे दिन सुबह उन्होंने उनका एंजियोप्लास्टी कर ली। फिर बताते हैं कि ये ऐसी बात है कि ब्लॉक आने के बाद भी इसके लक्षण नहीं दिखते, और लक्षण नहीं दिखे तो ये ब्लॉक है पता कैसे चलेगा। इसी प्रकार से कि जब तक के जगत की कोई भी वस्तु ज्ञान में इंक्लूड नहीं होती तब तक के उसका अस्तित्व नहीं होता। माने क्या हो गया अर्थ, इस संपूर्ण सृष्टि का चाहे बाहर का जगत रहो चाहे अंदर का जगत रहे, इन सब का अधिष्ठान केवल चेतन सत्ता है, और वो अपनी असलियत है ये पहचानने के लिए बता रहे हैं। तो ज्ञानम तदात्मताम ज्ञातम एतद अस्मात् अवसीयते अस्ति नास्ति विभागेन निषेध विधि योगतः। तो एक ही जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में अन्य की प्रतीति है उसको जगत कहते हैं, और जिस ज्ञान में आत्म प्रतीति है उसको मैं कहते हैं। देखो कितनी सहज बात है। जैसे जिस पत्थर में हमारा चेहरा प्रतिबिंबित दिखता है उसको दर्पण कहते हैं, और जिस पत्थर में हमारा चेहरा प्रतिबिंबित नहीं होता उसको पेपरवेट कहते हैं। है तो दोनों पत्थर ही है, दोनों प्रकृति ही। एक प्रकृति में चैतन्य का प्राकट्य मन रूप से होकर के सजीवता प्रकट होती है, और दूसरे प्रकृति के भाग में यह सजीवता प्रकट नहीं होती, इसीलिए वह अन्य के रूप में ज्ञान होता है। इस प्रकार से ज्ञानात्मता ज्ञेय निष्ठा भावानाम भावना भला। इसीलिए ज्ञेय वस्तु की जो निष्ठा है यह ज्ञान में ही है, और ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञाता है उसकी भी निष्ठा उसी ज्ञान में है, जिसने इस एक अखंड ज्ञान को आत्म स्वरूप से पहचान लिया है, उसी ने अपने स्वरूप को ठीक से पहचान लिया है, और फिर उसके लिए यह संपूर्ण विश्व अपना ही विस्तार है। ईशावास्य यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः
तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने इस अनुभूति में निष्ठा प्राप्त कर ली है कि यह संपूर्ण विश्व केवल मेरा ही विस्तार है, तो कहां शोक मोह होगा। हमें अन्य के बारे में मोह हो सकता है, अपने बारे में नहीं, क्योंकि अपना होना इसके बारे में किसी को भी कोई भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से स्वशक्ति प्रत्यय अस्य विश्वम, यह संपूर्ण जो जगत है यह उसी एक परमात्मा के शक्ति का विलास है, यही इसकी अनुभूति है। और न केवलम सृष्टि दशायाम, और ये इसका ज्ञान केवल जगत है तब नहीं, बल्कि स्थिति लयौ 31वां सूत्र है। कैवल्य उपनिषद में आता है, मयि एव सकलम जातम मयि सर्व प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मा द्वयमस्म्यहम्। यह संपूर्ण सृष्टि की अभिव्यक्ति, स्थिति और लय जिसमें है वह अपनी असलियत है। अब देखो, यह जागृत अवस्था कहाँ है। उपनिषद में एक जगह प्रसंग आता है कि शिष्य पूछता है गुरु से, शिष्य पत्नी है और गुरु पति है, कि परमात्मा कहाँ है। बोले परमात्मा को छोड़ो, तुम कहाँ हो। बोले मैं आपके सामने खड़ी हूँ। कहाँ। बोले कमरे में। कमरा कहाँ है। आश्रम में। आश्रम कहाँ है। बम्बई में। बम्बई कहाँ है। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है। इंडिया में। इंडिया कहाँ है। पृथ्वी पर। पृथ्वी पानी में। पानी अग्नि में। अग्नि वायु में। वायु आकाश में। आकाश कहाँ है। खोपड़ी में। There is a space। देखो, जहां मन एनफोल्ड हो गया गहरी नींद में, तो हम कहाँ हैं। माने यह संपूर्ण सृष्टि आकाश में है, आकाश मन में है, और मन क्या है। चेतना की अभिव्यक्ति है। तो दुनिया किसमें है, क्या है, कौन है। परमात्मा। देखो, जितना इसका सूक्ष्म चिंतन चलेगा, हम अपने पेरीफेरी से हट करके अपने स्वरूप के तरफ मार्च कर रहे हैं। इसीलिए स्थिति लयो, यह जगत का प्राकट्य, स्थिति और लय जिसमें होता है वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से इस साधक के जीवन में जगत का होना न होना उसका कोई प्रभाव नहीं। इसको लेकर के एक प्रश्न उठाते हैं कि जगत की स्थिति है, फिर गायब हो गया, फिर लय है, लय गायब हो गया, फिर सृष्टि है, फिर सृष्टि गायब हो गई। तो ये तो आने जाने वाले हैं। तो इसके साथ साथ यह साधक का जो अनुभव है अपने होने का, वो भी तो आने जाने वाला होगा। इस पर उत्तर देते हैं, तत्प्रवृत्तो अपि अनिरासः संवेत्रुहु भावात्। क्योंकि जो प्रकाशित करने वाला है उसका कभी भी अभाव नहीं होता। हम लोगों ने पंचदशी में शायद पढ़ा है, यहाँ नाट्यदीप प्रकरण में, जैसे यह नाटक का ही है, यह दीपक है। अब इसमें हम लोग आकर के बैठ करके डिस्कोर्स सुन रहे हैं, तो ये प्रकाश को कोई पुण्य नहीं, कुछ नहीं। हम जाने के बाद फिर यहाँ डिस्को होगा। अब न्यू ईयर आ रहा है, तो डिस्को होने से ये प्रकाश को कोई पाप नहीं, और ये दोनों चले गए तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो इस अभाव को भी प्रकाशित करने से इस प्रकाश को कुछ अकेलापन नहीं है। इसी प्रकार से चाहे सृष्टि रहे, स्थिति रहे या लय रहे, यह चेतन सत्ता, इसका कभी भी अभाव नहीं होता। इस प्रकार से जिसका अभाव नहीं और जिसके अभाव का अनुभव नहीं है वही अपना स्वरूप है। अब देखो, दुखी है हम, बहुत बढ़िया बात है। ट्राई करके देखो, केवल दुखी रहना संभव नहीं है।
लेकिन आनंद में आप हमेशा रह सकते हैं, क्योंकि वह वास्तविकता है। इस प्रकार से अपने इस आनंद स्वरूप में सहजता से रहना, यही जीवन की अंतिम गति है। और ये जिसके द्वारा होगा वह साधना। और साधना के नाम पर हम और यदि विक्षेपित होकर के भटक रहे हैं तो हमने साधना में संसार निर्माण कर लिया है, जैसे आध्यात्म में बिजनेस निर्माण करते हैं। हमको अपने बड़ौदा के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये विषय दिया था कि स्वामी जी आप हमको कुछ बताइए, बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में बताइए, दोनों का समन्वय कैसे हो। तो हमने कहा कि हम हमारा प्रवचन एक वाक्य में पूरा करेंगे, बाकी का आप देख लेना। मेक स्पिरिचुअलिटी एज ए बिजनेस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ऐसा ही तो होता है, स्पिरिचुअलिटी बिकम्स ए बिजनेस, और इस प्रकार से दोनों का समन्वय हो गया। अपने स्वरूप में स्थिति यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य रहे, बाकी का सब व्यर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।